ऑटो वाले ने कलेक्टर साहिबा का बैग चुराया। दोस्तों, शहर के मुख्य प्रशासनिक कार्यालय में काम करने वाली कलेक्टर साहिबा सविता दीक्षित एक मेहनती और ईमानदार अधिकारी थीं। उनकी कार्यशैली के लिए पूरा जिला उनकी सराहना करता था। रोज सुबह 8 बजे उनका कार्यालय जाने का समय था और उनकी गाड़ी उन्हें ऑफिस तक छोड़ने का काम करती थी। एक दिन सविता को अचानक किसी गांव में निरीक्षण के लिए जाना पड़ा। समय की कमी के कारण उन्होंने अपनी गाड़ी छोड़कर ऑटो लेने का फैसला किया। यह पहली बार था जब वे इस तरह के सार्वजनिक वाहन का उपयोग कर रही थीं। भाग 2 ऑटो की सवारी सविता ने जैसे ही सड़क किनारे खड़े एक ऑटो वाले को बुलाया, वह तुरंत रुक गया। ऑटो वाले का नाम रामलाल था। वह एक साधारण दिखने वाला, गरीब और परिश्रमी व्यक्ति था। सविता ने उसे गांव का पता बताया और ऑटो में बैठ गई। ऑटो की गति के साथ सविता अपनी फाइलों में उनके पास एक काले रंग का चमड़े का बैग था जिसमें जरूरी दस्तावेज, कुछ नकदी और एक महंगा लैपटॉप रखा था। रामलाल ने बैग पर नजर डाली लेकिन कुछ नहीं कहा। भाग 3 एक मौका। गांव पहुंचने पर सविता ने जल्दबाजी में ऑटो से उतरते समय अपना बैग पीछे छोड़ दिया। उन्हें अपनी मीटिंग में जाने की जल्दी थी। रामलाल ने देखा कि बैग ऑटो में छूट गया है। वह बैग लेकर सविता के पीछे जाने के लिए सोच रहा था, लेकिन तभी उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर इस बैग में कुछ कीमती सामान है तो मेरी गरीबी खत्म हो सकती है। शायद इसमें बहुत पैसे होंगे। उसने बैग लेकर ऑटो को तेजी से दूसरी ओर मोड़ लिया और वहां से चला गया। भाग 4 बैग की सच्चाई। रामलाल अपने घर पहुंचा और बैग खोला। अंदर एक लैपटॉप, सरकारी दस्तावेज और कुछ नकदी देखकर वह हैरान रह गया। नकदी ज्यादा नहीं थी, लेकिन सरकारी दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण लग रहे थे। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि बैग किसी बड़े अधिकारी का है। हालांकि लालच के कारण उसने बैग को वापस करने का इरादा नहीं किया। उसने लैपटॉप बेचने की योजना बनाई और नकदी से अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने का सोचा। भाग 5 सविता की चिंता। दूसरी ओर सविता को जब मीटिंग खत्म होने के बाद बैग के गायब होने का एहसास हुआ तो वे घबरा गईं। वह बैग उनके काम का अहम हिस्सा था। उसमें सरकारी फाइलें और कई गोपनीय दस्तावेज थे। उन्होंने तुरंत अपने सहायक को बुलाया और पूरे जिले में सूचना प्रसारित करवाई। भाग 6 जांच का आरंभ। पुलिस ने ऑटो वाले की तलाश शुरू की। ऑटो के नंबर और सीसीटीवी फुटेज की मदद से उन्हें रामलाल का पता लग गया। पुलिस उसके घर पहुंची, लेकिन तब तक रामलाल बैग लेकर वहां से फरार हो चुका था। भाग 7 पछतावा और परिवर्तन। रामलाल को यह महसूस हुआ कि वह गलत काम कर रहा है। बैग की महत्ता और इसके पीछे की सच्चाई समझने के बाद उसके दिल में अपराधबोध जाग गया। उसने सोचा, अगर मैं पकड़ा गया तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। वह बैग लेकर सीधे कलेक्टर ऑफिस पहुंचा। सविता वहां मौजूद थीं। उन्होंने रामलाल को देखा और समझ गईं कि यही वह ऑटो चालक है। भाग 8 ईमानदारी की जीत। रामलाल ने कांपते हुए बैग लौटाया और माफी मांगी। उसने स्वीकार किया कि उसने बैग लौटाने में देर क्यों की। सविता ने उसे ध्यान से सुना और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय उन्होंने रामलाल को चेतावनी दी और उसे ईमानदारी का महत्व समझाया। भाग 9 एक नई शुरुआत। इस घटना के बाद रामलाल ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। उसने ईमानदारी से काम करना शुरू किया और अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए मेहनत की। सविता ने भी इस घटना से एक सीख ली कि हर व्यक्ति को कभी-कभी दूसरा मौका दिया जाना चाहिए। निष्कर्ष, यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि लालच चाहे जितना भी बड़ा हो, अंत में ईमानदारी और सही निर्णय ही व्यक्ति को वास्तविक खुशी और संतोष प्रदान करते हैं।